हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कशन करेंगे SN2 रिएक्शन रैंक बूस्टर क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका जेई एंड नीट का रैंक बूस्ट कर सकता है। जेई एंड नीट रैंक बूस्टर क्वेश्चन फ्रॉम SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को हमने अच्छे से डिस्कशन किया है। जिसने भी अगर नहीं देखा वो जाके कृपया देख लीजिएगा, उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, लेकिन आज कुछ हम और 20-25 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट एनहेंस हो जाएगा। तो SN2 रिएक्शन क्या है, शुरू करते हैं। व्हाट इज SN2 रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। ठीक है, क्या सारे मजा नहीं आया। अब ओवरलोड होता ना, ये तो क्या है न्यूक्लियोफिलिक, ये तो हमें सबको पता है। आप क्या अलग कुछ बताने, कुछ अलग बताएंगे तो बताओ ना, ये क्या बता रहे हो। ठीक है, SN2 reaction is nothing but a triangular love story between alkyl group, living group and nucleophile, जिससे हमारा लिविंग ग्रुप क्या है, जिंदगी से निकल जाता है। अल्काइल ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों मिलके एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन का अगर बात करें, इनका कैरेक्टरिस्टिक की, SN2 रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करते हैं, तो इसको इसीलिए बोलते हैं क्या है, उसका जो पीछे से अटैक करेगा तो हमारा इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम वेल्डन इन्वर्शन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें अप्रोटिक SN2 रिएक्शन क्या अप्रोटिक सॉल्वेंट में फास्टर होता है। ठीक है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसमें प्रीफर नहीं करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये वन स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, इसमें हमारा कार्बोकैटायन क्या कार्बो आनायन मतलब रिएक्टिव इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए एक्सेप्ट अलाइलिक हैलाइड इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, यही था प्रॉपर्टी। नहीं सर और कुछ बोल रहे हैं आप, क्या है हमारा जो मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, क्यों ऐसा होता है हमें क्या, क्योंकि SN2 रिएक्शन बैक साइड अटैक करता है जो कार्बन सेंटर के पास। ठीक है, कार्बन सेंटर के पास जितना क्राउडेड होगा उतना SN2 रिएक्शन स्लो हो जाएगा। मतलब मान लो वहां यहाँ पर एक कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन बैठा था। ठीक है, मान लो पहले केस लेते हैं मिथाइल हैलाइड, कार्बन बैठा था, हाइड्रोजन छोटे छोटे ग्रुप है लगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल में मान लो न्यूक्लियोफाइल आया, भाग के बॉन्ड आया, मैं जैसे ही आया लिविंग ग्रुप निकल गया, हम बॉन्ड बना लिया। ठीक है, लेकिन सेकंड केस कंसीडर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, मैं फिर भी भाग के आ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये तो इधर ये मतलब इतना क्राउडेड नहीं है, लेकिन 2 मिथाइल ग्रुप एक हाइड्रोजन है, मुझे पहले भाग के आना पड़ेगा, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा भाई थोड़ा साइड दो ना, भाई थोड़ा साइड दो ना, फिर बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर 3 मिथाइल ग्रुप लगे मैं भाग के तो आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन वहां पे जो तीनों मिथाइल ग्रुप लगे होंगे वो बोलेंगे अरे अब क्या है, अब वो जो कार्बन सेंटर है हम नहीं जाने देंगे, तू कौन है, तू अलग आ रहा है, कोई अलग से आ रहा है, और हमारा जो कार्बन के साथ जो हमारा प्यारी सी हमारा लिविंग ग्रुप लगा उन दोनों का बॉन्ड ब्रेक करना चाहता है, ऐसा हम नहीं होने देते, तू जा यहाँ से। ठीक है, मैं बेचारा चला जाऊंगा साइड होकर, कोई नहीं कोई और ढूंढ लेंगे। ठीक है, नहीं तो कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, लेकिन मैं तो जिंदगी में आऊंगा भाई, कार्बन का जिंदगी में लिविंग ग्रुप को हटा के। लेकिन सही है, एक स्टेप में नहीं है तो 2 स्टेप में आऊंगा, वो SN1 रिएक्शन में बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हमारा कार्बोनिल ग्रुप रहा अल्फा पोजीशन में, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अगर बीटा पोजीशन में अगर कार्बोनिल ग्रुप रहा तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उसका SN2 रिएक्शन सबसे फास्टर होगा। ठीक है, एंड अलाइलिक में बीटा पोजीशन में डबल बॉन्ड रहा तो भी उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे फास्टर होगा। उसका SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिसिटी बोल रहा हूं, SN2 रिएक्शन फास्टर होगा क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेप को थ्रू कॉन्जुगेशन हमारा स्टेबल करते हैं, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक। ठीक है, एंड इन केस ऑफ विनाइलिक SN2 रिएक्शन स्लो होता है, नहीं होता है। ठीक है, विनाइल एंड फिनाइल के केस में नहीं होता है। ठीक है, हमारा क्या था जो मैंने बोला है, बीटा पोजीशन में कार्बोनिल ग्रुप जब रहते हैं ना, ये दोनों मिलके मतलब कार्बोनिल का हमारा पाई स्टार एंड हमारा CX बॉन्ड का सिग्मा स्टार दोनों मिलके एक पाई स्टार प्लस सिग्मा स्टार का लोमो बना लेते हैं जो लेस एनर्जी वाला होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू पाई स्टार एंड इन कंपैरिजन टू सिग्मा स्टार, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है उनका ट्रांजिशन स्टेट, इसीलिए इसका सबसे फास्टर रिएक्शन। अगर SN2 का हम बात करेंगे, सबसे फास्टर बीटा पोजीशन में अगर कार्बोनिल ग्रुप आ गया था। ठीक है, तो यही था हमारा कार्बोनिल ग्रुप मतलब SN2 रिएक्शन का थोड़ा बेसिक सा आइडिया। और चलते हैं हम आगे। ठीक है, which of the following which halide is best nucleophile
इन डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड सॉल्यूशन। मतलब DMSO डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड पहले क्वेश्चन को थोड़ा हाईलाइट कर लेते क्या दिया, व्हिच हैलाइड आयन बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड क्या है, एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन आएगा हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात आ गया। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात आएगा तो पहले हमारा थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट नहीं 1 सेकेंड। क्या है न्यूक्लियोफाइल हमारा, सॉरी हमारा DMSO क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। हाँ जी सर बिल्कुल है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। हाँ जी सर बिल्कुल है। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में हमारा क्या होता था, पोलर प्रोटिक में हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता था, सॉल्वेटेड हो जाता था। लेकिन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो इसीलिए यहां पर क्या होता है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। मतलब F माइनस क्या था पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, F माइनस देन Cl माइनस देन Br माइनस देन आयोडीन माइनस। लेकिन पोलर प्रोटिक में क्या होता है, आयोडीन देन Br माइनस देन Cl माइनस देन F माइनस। ठीक है, ये होता था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, ये वाला ये होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं अगर आई सोच रहे होंगे भाई तुम, ठीक है, आई माइनस हमारा पोलर प्रोटिक में होता है, क्योंकि पोलर प्रोटिक में जो स्ट्रॉन्गर बेस होता है F माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर बेस क्या है, बेटर शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। लेकिन जो वीकर बेस हमारा I माइनस वीकर बेस है, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन वीकर होता है। इसीलिए जो हमारा ये वाला I माइनस ज्यादा होता है हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। लेकिन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का रिपल्सन की वजह से हमारा I माइनस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू F माइनस। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा F माइनस। व्हिच इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप इन ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में सबसे बेहतर लिविंग ग्रुप कौन है, सबसे बेहतर वही है जो कौन है, वही है कौन है, वही है सर, कौन है जो सबसे बेहतर, कौन है बताओ बताओ बताओ, कौन है, I माइनस। सर क्यों हुआ I माइनस, सबसे बेहतर लिविंग ग्रुप क्या है, वीकर द बेस बेटर इज द लिविंग ग्रुप, क्योंकि वीकर बेस स्टेबल होता है अनायन। ठीक है, अनायन स्टेबल होता है। जैसे मैंने बताया था किसी लड़की को मतलब इंडिपेंडेंट और हैप्पी सिंगल रहना पसंद है, ये बाबू सुना वगैरह, कोई कहीं जाए तो कोई बोल के जाना पड़ता है, भाई मैं बेबी मैं यहाँ जा रहा हूँ, बेबी मैं इतना बजे आऊंगा, अगर लेट हो गया तो बेबी क्यों आ रहा है, इन सब सारे इस सब मोह माया में नहीं पढ़ना चाहता है। ठीक है, वो बस खुश है। ठीक है, तो वो अगर गलती से भी आ गया, मतलब कोई उसका कोई अच्छा फ्रेंड था, ठीक है, वो जबरदस्ती करके उसको ले आया, लेकिन वो जब जाना चाहता है, भाई तू जाना, ठीक है मुझे शांति में लगा, ठीक है तू जा, ठीक है, वही बात है, वो इंडिपेंडेंट स्टेबल है, तो I माइनस थोड़ा स्टेबल है। एंड और मैंने क्या बता, वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप। Which statement is true with respect to SN2 reaction? A good living group is stronger base, ऐसा तो कभी नहीं हमने पढ़ा, हमने तो पढ़ा है good living group is a weaker base। ठीक है, ये तो नहीं है। A good living group is a weak base, सही है। A living group must be negatively charged, ऐसा कुछ तो सीन नहीं है। A living group must be halide, ऐसा तो कोई कुछ नहीं बोला है, ऐसा तो कोई कुछ नहीं बोला है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following charged nucleophile is going to promote an SN2 reaction? For which of the following nucleophile, तो चार्ज कहां से आया, नहीं आया। Which of the following, इसको थोड़ा, which of the following nucleophile, ठीक है, is going to promote an SN2 reaction? कौन सा nucleophile SN2 reaction को promote करेगा, कौन सा करेगा, कौन सा करेगा भाई बताओ। Na प्लस I माइनस, ठीक है, देन H2O, ये एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, NH4Cl, ठीक है, NH4 प्लस Cl माइनस, ठीक है, देन NaOMe, OMe, ये थोड़ा बल्कि सा नहीं लग रहा है, हाँ सर बल्कि सा लग रहा है, तो कौन सा होगा हमारा बेहतर न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, बेहतर अच्छा से अटैक कर पाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा होगा,
तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हमने जनरली पढ़ा I माइनस Br माइनस, ठीक है, Cl माइनस देन F माइनस, ठीक है, तो यही जनरली पढ़ा। तो यहाँ पर आ रहा है आयोडीन एक आ रहा है एंड I माइनस आ रहा है, Cl माइनस आ रहा है, तो हमारा I माइनस इज अ बेहतर लीविंग ग्रुप, ठीक है, सॉरी बेहतर न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा मतलब ये SN2 रिएक्शन को प्रमोट करेगा, ठीक है, तो हमारा I माइनस, तो NaI हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसिस? क्या सर, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये SN2 रिएक्शन होगा, हाँ जी सर SN2 रिएक्शन होगा। पहले तो इससे निपट लेते NaS माइनस, तो Na प्लस तो निकल जाएगा, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन क्या होगा Br, ठीक है, प्लस ये Na प्लस निकल जाएगा, ये S माइनस रहेगा, ऐसे होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हमारा ब्रोमीन निकल जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ ये ऐसे था, मतलब ये था यहाँ पर CH3 CH2Br, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CH3, ये कंफ्यूज मत हो ना, CH2S देन ऐसा, ये इसके साथ हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है इसका स्टेरियोकेमिस्ट्री के साथ, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करके दिया है। देखो इसमें देखो ये वाला दे दिया, ऊपर दे दिया, इसमें जैसा था तैसा दे दिया, ठीक है, तो इसमें हमारा कोई लेना देना है क्या, इसमें कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, तो नहीं हो रहा है, तो ये वाला क्या होगा, तो फिर अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे होगा, हाँ जी सर बिल्कुल होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा। फिर सर ये तो सही आंसर है, कहाँ है, कुछ नहीं मिला। फिर भाई हाइड्रोजन पैलेडियम क्या, ये आपको देखने के लिए दिया है क्या, हाइड्रोजन पैलेडियम क्या होगा, ये हमारा अल्किन को रिड्यूस करके अल्केन बनाते हैं, तो एस, बस हो गया, हो गया, काम खत्म। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज मत होना इससे देखे, क्योंकि इसमें हमारा उस वाला न्यूक्लियोफाइल का स्टेरियोकेमिस्ट्री से, मतलब सॉरी हाँ न्यूक्लियोफाइल का स्टेरियोकेमिस्ट्री से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। गिव द मेजर प्रोडक्ट, गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ब्रोमीन को हटा देते हैं ना, दोनों ब्रोमीन को हटा देते हैं, क्या बात कर रहे हो, 1 इक्विवेलेंट दिया है, अगर 2 इक्विवेलेंट देता वो एच माइनस तो फिर तो आसान था, हटा देते, यहाँ तो 1 इक्विवेलेंट दिया है, हम नहीं हटा पाएंगे, तो फिर हमें देखना पड़ेगा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में कौन सा स्टेबल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये दोनों में क्या है, कुछ तो अंतर है सर, हाँ कुछ तो अंतर है, ठीक है, यहाँ पर देखो इसके साथ लगा है, ठीक है, हाँ जी सर लगा है, बिल्कुल तो लगा है, तो फिर सर फिर क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे, हम किसको हटाएंगे भाई, इसको हटाएंगे, ठीक है, हाँ जी सर हटा देंगे, तो ऑप्शन बी इज द हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, आ गया सर। देन NaI एसीटोन SN2 कंडीशन, अच्छा लेके दे दिया, हाँ सर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, NaI एसीटोन दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है क्लोरीन है, किसको हटाएंगे सर दोनों को हटा देंगे, आगे 1 इक्विवेलेंट दिया है, कुछ ऐसे लिखा नहीं है 2 इक्विवेलेंट, तो एक को हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में देखो सब में एक लिविंग ग्रुप है, और ऑप्शन भी देखो आसान बना दिया, सब में क्लोरीन रख दिया, ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा आसान बना दिया आपको, ठीक है, तो आपको लगे इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, कहां लगेगा, आप कंफ्यूज कहां होंगे, ब्रोमीन को हटाना है या क्लोरीन को हटाना है, बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, Br माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Cl माइनस, तो ब्रोमीन को हटाना होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको बता दिया सारे में क्लोरीन है, तो ब्रोमीन ऑब्वियसली हटेगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आएगा। देन SN2 रिएक्शन क्या है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे तो हमारा क्लोरीन हट जाएगा, तो हाइड्रोजन ये रहेगा, CH3 रहेगा, ये CH3 रहेगा, ये क्या होगा, ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा, मतलब आयोडीन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, कहाँ है आयोडीन, ऑप्शन सी में, ये तो नहीं होगा, ठीक है, हाँ जी सर। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में और भी ट्रिक लगा सकता था, वो क्लोरीन को हटा के दोनों सेम जैसा ब्रोमीन क्लोरीन लगा के दे सकता था, ठीक है। Among the following which is most reactive in SN2 रिएक्शन, कौन सा है SN2 रिएक्शन के लिए मोस्ट रिएक्टिव, ये तो विनाइलिक हो गया, अरे बाबा ये तो विनाइलिक हो गया, ये तो हमारा क्या होगा, फिनाइल होगा, नहीं 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 नहीं, इसको गलती से भी मार्क मत कर देना। देन हमारा है CH3Cl एंड CH3, और बताओ मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, जो जल्दी भाग के जाएगा, हाँ जल्दी कौन भाग के जाएगा, क्लोरीन भाग के जाएगा, क्योंकि ऐसे होता है ना, Br माइनस देन Cl माइनस, देन ये है लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी,
ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में? अब फ्री एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द रिएक्शन। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताओ बताओ रे क्या होगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? ये कैसा रिएक्शन होता है? ये वाला नीचे आएगा ना, एक्सोथर्मिक होता है SN2 रिएक्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन LiBr SN2 कंडीशन क्या प्रोडक्ट होगा? देखो यहाँ पे कौन सा क्लोरीन को हम निकालेंगे, ठीक है, कौन सा क्लोरीन को निकालेंगे भाई? इसको निकालेंगे क्या? इससे 3 डिग्री हो जाएगा भाई, यहाँ पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो इसको हम निकालेंगे। तो कहाँ है फिर SN2 कंडीशन? और कुछ नहीं दिया है ऐसा कुछ, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके जगह हमें ब्रोमीन सिर्फ लगना होगा, ठीक है, ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन सा ब्रोमीन को हटाना है वो भी देखना है। which of the following reaction is not possible? क्या सर दोनों ही दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे? ये तो सुपर इजी है सर, क्या है वह? ROH NaBr, RBr NaOH, ROH HBr, RBr H2O। क्या दिक्कत है सर, क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे? बताओ बताओ बताओ, क्या सर दोनों दिखाएंगे या दोनों नहीं दिखाएंगे? बताओ रे क्या है? अरे देखो तो यहां पर देखो क्या ROH पहले में है NaBr, ठीक है। आप यही सोच रहे सर Br माइनस तो दोनों में फॉर्म होगा, हाँ ROH प्लस HBr, ठीक है, इसमें भी Br माइनस फॉर्म होगा, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, तो दोनों ही दिखा सकते हैं। क्या सर कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या बताया, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर अगर आपका गर्लफ्रेंड आपको जाना मतलब जाना आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता है, ठीक है, नहीं चाहती है, ठीक है, मतलब वो ट्रू लव है आपके प्रति, और आपका जितना भी आप मिस्टेक कर रहे हो उसको क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है, ठीक है, नहीं पकड़ रहा है भाई, कर रहे हो क्या है तुम, कोई नहीं मेरे पास ही आओगे, ठीक है, धोखा खा के भी मेरे पास ही आओगे, ठीक है, इतना मिल गया दे भी समान गर्लफ्रेंड, ठीक है। अच्छा सर ऐसा ही मिलता है? मिल एक में तो होगा, 1 करोड़ में तो 1 करोड़ में तो एक होगा ना, 1 लाख में तो एक हो सकता है, ठीक है, तो चांसेस है हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आ गया, वो नहीं जाना चाहते तो उसको हटाना पड़ता है पहले, ठीक है, उसको हटाने के लिए क्या है, उसको थोड़ा मतलब थोड़ा हटाना पड़ता है, उसके साथ झगड़ा वगैरह जब कुछ भी करके आपको हटाना पड़ता है, ठीक है। वही है जो OH माइनस है ना, ये बेड लिविंग ग्रुप, ये ऐसे नहीं जाना चाहता है, ये बेड लिविंग ग्रुप है, तो इसको हटाने के लिए हम एसिडिक मीडियम इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? देन ये हो जाता है RH2O प्लस, देन ये वाटर बन के निकल जाता है, ठीक है। वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप बट OH माइनस इज ए बेड लिविंग, वेरी 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 बेड लिविंग ग्रुप, वो जाना नहीं चाहता, इसलिए उसको एसिडिक मीडियम चाहिए। लेकिन जो NaBr है वो पहला केस में यहाँ पर Na प्लस Br माइनस है, यहाँ पर उसको इसको हटाने के लिए कोई H प्लस नहीं है जिसको ये H2O प्लस बना के इसको वाटर करके निकाल ले, ठीक है, तो यहाँ पर वो नहीं हटेगा, पहला रिएक्शन में वो नहीं हटेगा। लेकिन दूसरे में HBr है ना, तो H प्लस पहले आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ROH2 प्लस हो जाएगा, देन जब Br आएगा ये वाटर बन के निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर निकल गया, ठीक है। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ जी सर बिल्कुल आ गया। देन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिलेक्ट द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट फास्टर विथ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सोडियम आयोडाइड Na इन एसीटोन, तो मतलब ये एसीटोन मतलब ये क्या है, ये हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो इन दोनों ये कंडीशन क्या होगा, SN2। मैं अभी SN2 रिएक्शन का बात कर रहा हूं तो आपको पता चल रहा है नहीं ये SN2 रिएक्शन का सर बात कर रहे हैं, लेकिन जब सबको मिला दो एग्जाम में तो ये नहीं बोलेगा ये SN2 से आया है भाई, ये SN1 से आया है, ये E1 से आया है, ऐसा तो नहीं बोलेगा, वो तो क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो हम पकड़ते हैं अभी 2 क्लोरोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन। अच्छा तो पहले है क्लोरो ब्रोमो, तो ब्रोमीन इज बेटर लिविंग ग्रुप देन क्लोरो, तो ए का तो आई हो गया, ठीक है, ए का सॉरी 2I हो गया, ब्रोमीन इज बेटर लिविंग ग्रुप देन क्लोरीन। और देखते हैं 1 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन सर हर जगह ब्यूटेन, ठीक है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, देन हमारा आएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्या है सर, ये तो सर ये नहीं होगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी सर। अच्छा
PBr हो जाएगा। हाँ जी सर, सही बात है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा क्या होगा, ए हमारा 2i, ए 2i, बी हमारा i, ए 2i बी i, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है SN2 रिएक्शन ए इज, तो फॉर SN2 रिएक्शन ए क्या होगा, क्या होगा सर, कुछ तो होगा, लेकिन क्या होगा। ए भी हो सकता है, हाँ जी सर बिल्कुल हो सकता है, बी भी हो सकता है, एंड बोथ ए एंड बी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, पोलर प्रोटिक में जो हमारा क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, बताओ क्या है, जो वीकर बेस है, पोलर प्रोटिक में हमारा क्या होता था, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जब रहेगा, जो स्ट्रॉन्गर बेस है हमारा, अगर कंपेयर करेंगे आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस, बताओ बताओ, अबे कोई तो बताओ। तो आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस, ठीक है। ये क्या होता है पोलर अप्रोटिक में, पोलर प्रोटिक में क्या, इनका पहले देखते हैं बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है। बेसिसिटी का एफ माइनस सबसे अच्छा बेस है, ठीक है, हाँ जी सबसे अच्छा बेस है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमारा क्या हो जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा अच्छे से, और शेयर करके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आयन डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमारा क्या होगा, आई माइनस, देन बी आर माइनस, देन सी एल माइनस, देन एफ माइनस, ठीक है। आई माइनस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। पोलर अप्रोटिक में क्या होता है, पोलर अप्रोटिक में हमारा एफ माइनस, उल्टा एफ माइनस, देन क्लोरीन माइनस, देन बी आर माइनस, देन आई माइनस, ठीक है। क्या है वाई एक्स, दोनों क्या है, दोनों आइडेंटिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, आइडेंटिकल है, नॉन ऑफ दीज है, पता नहीं सर क्या निकलेगा। पहले तो क्या निकलेगा, पीएच एस माइनस से कनेक्ट होंगे, ठीक है, कॉन्फर्मर हो गए, ठीक है, कोई यहाँ पे कॉन्फर्मेशनल आइसोमर होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ग्राफ फॉर SN2 रिएक्शन। अच्छा सर क्या है ग्राफ में, कुछ तो पता नहीं चला, अरे रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोफाइल वगैरह लगा के दिया है, ठीक है। देखो ये क्या है, CH3 भी है, ठीक है, इसके लिए रेट ज्यादा होगा, ठीक है सर, देन CH3 CH2 भी है, थोड़ा कम होगा, देन इसके कम होगा, देन इसके कम होगा, ठीक है। ये तो रेट डिक्रीज कर रहा है, जैसे हमारा क्या है, हमारा जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम जा रहे हैं आगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये देख, ये क्या कर रहा है, ये इसका कहने का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन हमारा जो सबस्ट्रेट का जो नेचर होता है, चाहे 2 डिग्री 3 डिग्री चाहे कितना भी बोल के उस पर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता है। इसमें क्या कर रहा है, ये जैसे बल्किनेस इंक्रीज हो रहा है, ये बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है नहीं कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, ऐसा तो नहीं होता। ये दिया है टॉर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में डिक्रीज है, ऐसा तो नहीं होता। तो ऑप्शन ए इसका हमारा करेक्ट आंसर। कितने बार मैंने समझाया, जब वोल्केनस होगा तब क्या होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। कौन सा है, कौन सा ऐसा है जो SN2 रिएक्शन में मोस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। कौन सा होगा, बताओ 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 बताओ। वोल्केनस नहीं रहना चाहिए, अच्छा, और ट्रांजिशन स्टेट को थोड़ा स्टेबलाइज भी कर सकता है, ऐसा कुछ होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which halide reacts most rapidly by an SN2 reaction? Which halide, यहाँ पर क्या दिया है पहले, इसको ये इसको तो पकड़ते हैं ना, यहाँ पर क्लोरीन है नहीं आयोडीन है, ठीक, ये वाला ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन से सबसे लिविंग ग्रुप कैपेबिलिटी आयोडीन के सबसे ज्यादा है,
एंड ये यहाँ पर भी देखो CH2 ये देखो 3 डिग्री हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल बी मैक्सिमम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट, DMF, ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग SN2 रिएक्शन इज स्लोएस्ट। ब्रोमीन कहां लगा है उसको तो पकड़ते हैं पहले, सबसे, इन्होंने बोला सबसे स्लोएस्ट होगा। देखो ये तो हमारा 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है, तो CD हमारा AB से ज्यादा होगा, सबसे स्लोएस्ट बोला है, ठीक है। देन यहाँ पर OH माइनस है, यहाँ पर H2 है, ठीक है, ये दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रेटर देन H2, मैंने बोला था जनरली नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है हमारा न्यूट्रल से, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द मेजर प्रोडक्ट क्या होगा रे, CH2Br, Br NH3, एक ही Br हटेगा ना, कौन सा Br वो हटेगा, ये वाला Br हटेगा, ये वाला नहीं हटेगा, ठीक है, ये वाला हटेगा। यहाँ पर SN2 रिएक्शन, ये फिनाइलिक ब्रोमीन है हो रहा है, नहीं बेंजाइलिक ब्रोमीन हटना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा आज का जो रेट बूस्टर जर्नी था, ठीक है, वो भी SN2 रिएक्शन का खत्म होगा। तो SN2 रिएक्शन क्या होता है उसको हमने अच्छे से डिस्कशन किया, ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी किया था, आज भी कुछ क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, तो और भी करेंगे क्वेश्चन जब ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं SN1 के साथ।